हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन सा जोड़ी सही है। तो जो पहला ऑप्शन है सुआ नृत्य, सुआ नृत्य कौन करते हैं? महिला। कब? दीपावली पर्व पर। कर्मा नृत्य कौन करते हैं? गौड़ जनजाति के लोग। राउत नाचा जो है यादव समाज के लोग करते हैं और पंथी नृत्य जो है सतनामी समाज के लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सुआ नृत्य का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कर्मा नृत्य का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राउत नाचा का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पंथी नृत्य का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सुमेलित करना है। गोदना, गोदना क्या होता है? गोदना जो होता है टैटू, शरीर सजावट कला। देवार गीत कौन लोग गाते? देवार गीत वीरता से भरा, वीरता से भरपूर जो है गीत है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये गोदना 2 हो जाएगा। छेरछेरा, छेरछेरा कब गाते हैं? तो छेरछेरा जो है ये गाते हैं मकर संक्रांति पर्व के पश्चात। तो ये 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पंडवानी गीत क्या है? पंडवानी गीत जो है महाभारत आधारित गायन शैली है। तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है? तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोदना का टैटू के लिए 2, देवार गीत वीरता से भरपूर गीत है, छेरछेरा मकर संक्रांति पश्चात पर्व है और पंडवानी जो है महाभारत पर आधारित गायन शैली है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध कलाकार, सुमेलित करना है। देखते हैं पहला तीजन बाई जी, कोसरिया बाला, लक्ष्मण मस्तूरिया जी और डॉक्टर हीरालाल। तो तीजन बाई जी का संबंध किससे है? तो तीजन बाई जी का संबंध है पंडवानी गायिका है तीजन बाई जी। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये 3 हो जाएगा। और कोसरिया बाला जो है इनका संबंध किससे है? कोसरिया बालाजी का तो इनका संबंध है हास्य लोक से। तो ये हो जाएगा, कोसरिया बालाजी का संबंध किससे है? इनका संबंध है, सॉरी, कोसरिया बालाजी का तीजन बाई जी का पंडवानी गायिका जो है, कोसरिया बालाजी का ये लोक नृत्य कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लक्ष्मण मस्तूरिया जी क्या हैं? तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी हैं हास्य लोकगीत। तो ये हो जाएगा 3। और हीरालाल जी हैं डॉक्टर, ये क्या हैं? तो ये हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा का ए, तीजन बाई जी का 3, कोसरिया बालाजी का हो जाएगा लोक नृत्य कलाकार 4, लक्ष्मण मस्तूरिया जी क्या हैं? हास्य लोकगीत और डॉक्टर हीरालाल जी क्या हैं? साहित्य, छत्तीसगढ़ी साहित्यकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है पर्व और विशेषता को। तो हरेली पर्व कब मनाते हैं? हरेली पर्व तो ये मनाते हैं हरेली पर्व, हरेली पर्व पर कृषि और औजारों की पूजा की जाती है। ठीक है। पोला बैलों की पूजा की जाती है। छेरछेरा जो है, छेरछेरा तो छेरछेरा जो है मकर संक्रांति के बाद होता है। नवाखाई में क्या करते हैं? नवाखाई नए अन्न का त्यौहार है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरेली कृषि और औजारों की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है। पोला बैलों का पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे भी है। छेरछेरा मकर संक्रांति पर और नवाखाई नए अन्न का त्यौहार है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है छत्तीसगढ़ी जनजाति एवं उनके प्रमुख नृत्य। अब देखिए पहला ऑप्शन है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो जो गोंड जनजाति है वो करती है कर्मा नृत्य। बैगा जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो ये सैला नृत्य करती है। उराव जनजाति जो है वो सरहुल नृत्य करती है। कोरकू जनजाति जो है डांडा नृत्य करती है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ए का ए हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और 4 का डी हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के पर्व एवं आयोजन काल को सुमेलित करना है। छठवां प्रश्न, हरेली। हरेली कब होता है? तो हरेली होता है श्रावण मास की अमावस्या को। नवाखाई, नवाखाई जो होता है कवर माह सितंबर अक्टूबर में। छेरछेरा कब होता है? मकर संक्रांति के बाद होता है। और पोला कब होता है? भाद्रपद अमावस्या में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? ए का 1 हो जाएगा, नवाखाई का जो हो जाएगा बी का वो 2 हो जाएगा, छेरछेरा का मकर संक्रांति के बाद 3 हो जाएगा और पोला जो है भाद्रपद अमावस्या को इसका 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और 4 का डी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लोक वाद्य यंत्र एवं उनका प्रयोग। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं मृदंग। मृदंग क्या होता है? मृदंग होता है 2 तरफा चमड़ा थापा यंत्र। ठीक है, 1 का 1 हो जाएगा। मोहरी क्या होता है? मोहरी को हम शहनाई बोलते हैं, शहनाई के समान फूका यंत्र। और घुंघरू क्या होता है? घुंघरू पाँव में बांधा जाता है घुंघरू। तासे क्या करते हैं? राउत नाचा में तासे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत एवं उनका क्या स्वरूप। ठीक है, मैच करना है उनका स्वरूप। प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत एवं उनका स्वरूप। यहाँ पे देखिए ददरिया गीत जो है पहला ऑप्शन। ददरिया गीत क्या होता है? ददरिया गीत होता है प्रेम गीत। कर्मा गीत जो है क्या होता है? कर्मा गीत, तो कर्मा गीत में नृत्य करते हैं। भोजली गीत श्रावणी। ऑप्शन नंबर 3 जस गीत क्या होता है? देवी देवताओं की स्तुति। तो देखते हैं यहाँ पे ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 9 है, कथन ए बोल रहा है पंथी नृत्य जो है सत्यनामी समाज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है क्या? बिल्कुल किया जाता है। कथन 2 बोल रहा है पंथी नृत्य में प्रमुख रूप से तासे और मंजीरे का प्रयोग होता है। तो बताइए पंथी नृत्य में जो तासे और मंजीरे का प्रयोग होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 जो है कथन 1 की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां प्रश्न, कथन ए बोल रहा है 1 सुआ नृत्य दिवाली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। कथन 2 बोल रहा है यह नृत्य बांस की टोकरी में रखे गए सुआ तोते के चारों ओर होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर?
प्रश्न 10 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन 2 जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 11, कथन ए बोल रहा है पंडवानी गायन महाभारत कथा पर आधारित होती है। बिल्कुल होती है। कथन 2 बोल रहा है पंडवानी गायन में केवल पुरुष गाते हैं, गाने की अनुमति, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? प्रश्न 11वां का, पंडवानी गायन महाभारत कथा पर आधारित है, बिल्कुल है। पंडवानी गायन में केवल पुरुष को गाने की अनुमति है, तो ये गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 12वां है, कथन ए बोल रहा है कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ के आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है क्या? तो बिल्कुल है। यह नृत्य प्रमुख रूप से होली पर्व पर किया जाता है। यह नृत्य होली पर्व पर नहीं किया जाता है। कथन ए सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 12वां का, केवल कथन ए सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न है, कथन ए बोल रहा है डोमरा एक तंतु वाद्य यंत्र है जो पंडवानी गायन में उपयोग होता है। तंतु वाद्य यंत्र मतलब तार युक्त जो है वाद्य यंत्र होता है डोमरा। कथन 2 बोल रहा है डोमरा मृदंग और ताशा जैसे ताल वाद्य यंत्र से जुड़े होते हैं। तो क्या हो जाएगा, डोमरा एक तंतु तार युक्त वाद्य यंत्र है जो पंडवानी गायन में उपयोग होता है। डोमरा में मृदंग और ताशा जैसे ताल वाद्य यंत्र जुड़े होते हैं क्या? नहीं जुड़े होते हैं, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए सत्य है, कथन 2 असत्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है यहाँ पे। अब देखिए पहला है ऑप्शन है ए, रुद्र शिव की प्रतिमा। रुद्र शिव की मंदिर कहाँ है? रुद्र शिव का मंदिर छत्तीसगढ़ पे। तो इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है ताला गांव में। कहाँ पे? ताला गांव में। नर नारायण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो नर नारायण जो मंदिर है वो शिवरी नारायण में है। महामाया मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये रतनपुर में स्थित है। और लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सिरपुर में। तो देखिए रुद्र शिव मंदिर कहाँ है? ताला गांव में, ऑप्शन नंबर 2। नर नारायण मंदिर कहाँ है? शिवरी नारायण में, ऑप्शन नंबर 3। महामाया मंदिर कहाँ है? रतनपुर में, ऑप्शन नंबर 4। और लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो ये सिरपुर में, ऑप्शन नंबर 1। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और स्थान सुमेलित कर रहे हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है? ये है बस्तर में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कोरिया में है। बर नवापारा ये कहाँ है? महासमुंद में। और सीता नदी जो अभ्यारण्य है ये धमतरी में है। तो क्या हो जाएगा? ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।